तो बिहार के बाहर फंसे लाखों लोगों और छात्रों को वापस लाना सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। बिहार के लाखों लोग बाहर फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें लाने के लिए बसें नहीं हैं। सुशील मोदी ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की, लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि बसों के जरिए ही घर वापसी होगी। विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, नॉन स्टॉप ट्रेन, क्योंकि बिना स्पेशल ट्रेन से की व्यवस्था किए हुए बसों से लाना संभव नहीं होगा। बिहार के डिप्टी सीएम ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? क्यों केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन से हटकर बस की जगह ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं? तो जरा समझिए। एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख लोग बिहार वापस लौटना चाहते हैं, जबकि बिहार में सरकारी बसों की कुल संख्या महज 600 है और प्राइवेट बसों की संख्या करीब 15,000 है। सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक एक बस में 25 लोग बैठ सकते हैं, यानी सभी बसों को लगा भी दिया जाए तो लोगों को बाहर से लाने में महीनों लग जाएंगे। ऐसे में बस से कामगारों को वापस लाना मुमकिन नहीं दिखता। वैसे बिहार सहायता ऐप पर 27 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और बिहार सरकार ने 17 लाख लोगों को 1-1 हजार की सहायता राशि दी है। ये तो महज कुछ राज्यों के आंकड़े हैं। लिस्ट काफी लंबी है। देश भर में लाखों प्रवासी बिहारी कई प्रदेशों में रहते हैं, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री दावे कर रहे हैं कि सरकार ऐसे लोगों को वापस लाने में सक्षम है। सरकार सक्षम है, अपने लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये भ्रम की स्थिति नहीं बने पूरे देश के अंदर, बिहार हर स्थिति के निपटने के लिए सक्षम है। इन सब के बीच बिहार के डीजीपी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्ती से पेश आएगी। बॉर्डर पर जहां भी राज्य की सीमा है, सीमा पर हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, वहां पर उनके रहने खाने की व्यवस्था की है। छुप करके बिना अपना टेस्ट कराए गांव में लोग अगर जाएंगे, घर में जाएंगे, तो वो ठीक नहीं होगा। वो लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन है, इस पर वो कार्रवाई हो सकती है। जाहिर सी बात है, गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक कुछ शर्तों के साथ प्रवासी मजदूर और छात्र अपने प्रदेश वापस लौट सकेंगे, लेकिन शर्तों के साथ ही सवाल यही कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वापस कैसे लाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना काल में सब परेशान हैं, क्या गरीब और क्या अमीर। लेकिन इस संकट के दौर में भी सियासी पार्टियों से जुड़े लोग राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। भले ही राहत सामग्री वितरण का निर्देश पार्टी की तरफ से आया हो, लेकिन फूड पैकेट पर नेताओं के फोटो लगाकर लोगों को सामग्री बांटी जा रही है। देश, दुनिया, शहर, गांव, हर तरफ कोरोना का संकट गहराया हुआ है। लोग परेशान हैं, अमीर, गरीब सब त्रस्त हैं। लेकिन कोरोना बंदी में भी सियासी पार्टियों से जुड़े लोग अपनी सियासत चमकाने में पीछे नहीं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जो संक्रमण के खतरे से इतर राजनीति से जुड़ी हैं। जरूरतमंदों को फूड पैकेट बांटे जाने की ये तस्वीर भागलपुर से आई है। देखिए कैसे राहत सामग्रियों से भरे इन बोरियों पर सियासी पार्टी का चिन्ह और नेताजी का फोटो चस्पा है। कमल छाप ये तस्वीर बताने के लिए कि हम ही हैं आपके सच्चे रहनुमा। गरीबों की मजबूरी पर राहत का मरहम लगाते युवा नेताजी का तर्क भी सुन लीजिए। ये सिर्फ कि मदद दिया जा रहा है, इसमें अभी इलेक्शन से जोड़ के इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक लोग हैं तो बस। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देखिए जो गोपालगंज से आई है। सदर प्रखंड के विशुनपुर बांध पर महादलित परिवारों के बीच जो राहत सामग्रियां बांटी जा रही हैं, देखिए उस पर नेताजी की फोटो चिपकी। हाँ, इस बार इन राहत सामग्री की सियासी मार्केटिंग दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं। लालटेन छाप ये तस्वीर बोरियों पर लगा दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जो जेल में आज हैं, उनके आह्वान पर मेरे द्वारा यह राहत चीज बांटा जा रहा है। मेरा या राष्ट्रीय जनता दल का यह आह्वान है कि कोई भी व्यक्ति इस जिला में भूखा नहीं रहेगा। क्या खूब कहा है नेताजी। ये राहत सामग्री बांटकर क्या आप एहसान कर रहे हैं?
गरीबों का रहनुमा बनना ही था तो इन फूड पैकेट पर पार्टी का सिंबल और खुद की तस्वीर छापे बगैर भी सामाजिक कार्य किए जा सकते थे। लेकिन नहीं, इन नेताओं को तो बस अपना चेहरा ही चमकाना है। वैसे भी बेचारी गरीब जनता को अभी आपकी सहानुभूति से ज्यादा पेट की भूख मिटानी जरूरी है। कुछ नहीं कह रहे, धन्यवाद कहकर आपके दिए अनाज ले रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, आपके हितों पर इनकी मजबूरी हर वक्त भारी नहीं पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश और भागलपुर से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।